नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ रहे थे संधि विच्छेद। ठीक है, तो आगे हम लोग आज उसी का पढ़ेंगे कि संधि क्या है। और मैंने बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले हमने पढ़ा था दीर्घ संधि। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरे टाइप्स का हम क्या पढ़ेंगे, गुण संधि। और गुण संधि का स्वर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, अदेम गुण आद गुण। ठीक है, इसका ये क्या होता है सूत्र। कभी कभी डायरेक्ट इस चीज़ को ही पूछ लेता है या किसका जो है सूत्र है। देखिए क्या कह रहा है, यदि प्रथम शब्द के अंत में यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ, ठीक है, अ हो, या दूसरे शब्द के आदि में ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री हो, ठीक है, में से कोई वर्ण हो, तो अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ए। ठीक है, ई उ री में से कोई वर्ण हो, अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाता है। अ या उ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है, और री रहे तो क्या हो जाता है, अर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अ या आ के बाद ई और ई आए तो आपको क्या लिखना है, ए। ओ या उ हो तो क्या हो जाएगा, ओ। और री तथा री रहे अ या आ के बाद तो क्या हो जाता है, अर। भाई इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला है देवेंद्र, क्या लिखा है, देवधन इंद्र से क्या बन जाता है हमारा, देवेंद्र। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, व का अंतिम अक्षर क्या है, अ, और इंद्र का पहला अक्षर क्या है, ई, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, ए। ये समझा रहा था कि अ या आ के बाद क्या है, ई, तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, ए। इसीलिए देवधन इंद्र बराबर क्या हुआ, देवेंद्र। सुर धन इंद्र से क्या हो गया, सुरेंद्र। इसका मतलब ये हुआ कि सुर में अ आया और इंद्र में ई आया, तो अ और ई मिलकर क्या हो गया, ए। ठीक, फिर देखिए सुर धन ईश बराबर क्या हुआ, सुरेश। अब आप देख रहे हैं अ के बाद बड़ी ई आई और मिलकर क्या हो गया, ए। इसीलिए क्या हुआ, अ धन ई बराबर ए, तो सुर धन ईश बराबर क्या हुआ, सुरेश। फिर देखिए महाधन इंद्र मिलाकर क्या हो जाता है, महेंद्र। आ धन ई बराबर भी क्या होता है, ए। तो उसने क्या कहा कि अ या आ के बाद ई या ई आए तो आपको समझ लेना है कि वह क्या होगा, गुण संधि। और अ या ई, आ या ई मिलकर क्या होते हैं, ए। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे देखिए अब अ और उ मिलकर क्या होता है, ओ। इसमें यही लिखा था, तो आप क्या करेंगे, जैसे प्राप्त धन उदक बराबर क्या हुआ, प्राप्तोदक। तो देखिए प्राप्त में अ और इसमें क्या है, उ, अ और उ मिलकर क्या हो गया, ओ। ठीक है, सूर्य धन उदय, तो सूर्य में य में क्या है, अ, उदय का क्या हुआ, उ, दोनों मिलकर क्या हुआ, ओ। इसीलिए सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। ठीक, फिर आगे क्या है, जल धन ऊर्मी, तो अ और उ मिलकर क्या होगा, ओ, इसीलिए ये क्या हो गया, जलोर्मी। महाधन ऋषि बराबर क्या होगा, महर्षि। अब देखिए अ या आ के बाद क्या आ रहा है, री, तो इसका क्या हो जाता है, अर का मतलब क्या होगा, उड़ंतु र। देवधन ऋषि का क्या होगा, देवर्षि। और सप्तधन ऋषि का क्या हो गया, सप्तर्षि। तो गुण संधि का हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन समझिए। पहले सूत्र क्या होगा, अदेम गुण आद गुण। अभी क्या कह रहे हैं, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ हो,
या दूसरे शब्द के आदि में क्या हो, ई उ री में से कोई हो, तो अ या आ के बाद ई या ई होने पर क्या हो जाता है, ए। उ या उ होने पर क्या हो जाता है, ओ। और री होने पर क्या हो जाता है, और। ठीक है। अब देखिए, अब तीसरे टाइप्स का हमारा क्या है, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में क्या होता है, इसका सूत्र वृद्धिदारेच वृद्धिरेच। ठीक है। जैसे जब इसमें क्या कर रहा है, जब अ या आ के बाद ए या ऐ हो, तो दोनों मिलकर या दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। और ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। चलिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे तत्र धन एव, इसका क्या होगा, तत्रैव। हमने क्या बताया था, अ या आ के बाद ए हो या ऐ हो। ठीक। तो देखिए अ के बाद क्या है, ए है, इसीलिए इसका क्या हो गया, ऐ। ठीक। तो ये क्या होगा, तत्रैव। एक धन ऐक। अब आप देखिए अ के बाद क्या है, ऐ। तो अ या ऐ मिलकर क्या होता है, ऐ। इसीलिए क्या होगा, एक का एक। क्या हुआ, एक का एक। ठीक है। मत धन ऐक्य बराबर क्या होता है, मत ऐक्य। अ और ऐ मिलकर क्या हुआ, ऐ। सर्वदा धन एव, इससे क्या हुआ, सर्वदैव। ठीक। अब आगे देखिए दूसरे टाइप्स का, इसमें भी दिया है सदा धन एव से क्या हो गया, सदैव। वन धन औषधि से क्या हुआ, वनौषधि। अब इसमें ध्यान दो, अ के बाद या आ के बाद क्या हो, ओ या औ, तो दोनों मिलकर क्या होता है, औ। इसीलिए क्या हुआ, अ धन ओ बराबर क्या हुआ, औ। ठीक है। और अगला क्या है, परम धन औषध बराबर क्या हुआ, परमौषध। इसका मतलब अ और औ मिलकर क्या हो गया, औ। ठीक है। महाधन ओज बराबर क्या हुआ, महौज। आ और ओ मिलकर क्या हुआ, औ। ठीक। वन धन औषध, वनौषध। अ धन अ बराबर औ। जल धन ओस, तो इससे क्या हुआ, जलौस। अ धन ओ बराबर क्या हो जाएगा, औ। ठीक। अब हम लोगों का चौथे टाइप्स का है यण संधि। क्या है, यण संधि। और इसका सूत्र होता है इको यणचि। इसमें क्या कर रहा है, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई असवर्ण माने इससे अलग, भिन्न माने वही शब्द नहीं, उससे अलग शब्द कोई आए या स्वर आए, तो ई और ई के बदले क्या हो जाता है, य। ई और ई के बदले य, उ और उ के बदले क्या हो जाएगा, व। ठीक। री के बदले क्या हो जाता है, र। इसे ही हम क्या कहते हैं, यण संधि। तो इस बार क्या ध्यान रखना है कि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई असवर्ण आए, माने वही शब्द स्वर न आए, उससे अलग स्वर आए, तो ई और ई के बदले य होता है, उ और उ के बदले व होता है, री के बदले र हो जाता है। जैसे यदि धन अपि। अब देखिए ई और क्या आ रहा है, अ। तो ई और अ का क्या हो जाएगा, य। क्योंकि बताया था ना, इससे अलग आएगा तो ई और ई के बदले क्या हो जाता है, य। तो यह क्या हो जाएगा, यद्यपि। क्या हो गया, यद्यपि। अधिधन अयन, इसका क्या हो जाएगा, अध्ययन। माने ई और अ मिलकर क्या हो रहे हैं, य। अतिधन अधिक, इसका क्या हो जाएगा, अत्यधिक। ई और ई अ मिलाकर क्या हो गया, य। इति धन आदि बराबर क्या होगा, इत्यादि। ई और आ मिलकर क्या हो गए, या। प्रतिधन उत्तर, इससे क्या हुआ, प्रत्युत्तर। और ई धन उ बराबर क्या हो गया, यु। मनुधन अंतर, इसका क्या हुआ, मनवंतर। अब देखिए उ के बाद क्या आया, अ। चाहे अ के बाद उ आए, चाहे उ के बाद अ आए, उसका क्या हो जाता है, व। तो ये क्या हो गया, मनवंतर।
शोधन आगत, देखो ऊ के बाद क्या आया आ, तो इसका क्या होगा वाह, इसीलिए ये क्या हो गया स्वागत। धातु धन इक, इसका क्या होगा धात्विक। ठीक है, ऊ और ई मिलकर क्या हो गए वाह। ठीक, इसके बाद हमारा स्वर संधि का लास्ट है अयादि संधि, और इसका सूत्र होता है एचो अवयवायावः। ए या ऐ, ओ या अ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर क्या हो जाता है अव, और ऐ के स्थान पर क्या हो जाता है आय, अव के स्थान पर क्या हो जाता है आव। यही क्या कहलाता है अयादि संधि। अब ये ध्यान रखना है, फिर से समझिए। ए ऐ ओ अ के बाद जब कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय तथा अ के स्थान पर क्या होगा आव हो जाता है। ठीक है, अब क्या है अयादि संधि इसे ही कहेंगे। जैसे ने धन अन, अब आप देख रहे हैं ए के बाद क्या आया अ, ये क्या हो जाएगा आय, इसीलिए ने धन अन बराबर क्या हुआ नयन। से धन अन बराबर क्या हुआ शयन। चे धन अन बराबर क्या हुआ चयन। ठीक है, और गय धन अक बराबर क्या हुआ गायक। देखिए क्या कहा था कि ए और अ मिलकर अय होगा, यहाँ पे दोनों में क्या हुआ अय हुआ, ए धन अ बराबर अय हुआ, लेकिन यहाँ क्या है अय और अ मिलकर क्या हो गया आय। क्या हो गया अय के स्थान पर क्या होता है आय। विधेय धन अक बराबर क्या होगा विधायक। ठीक है, अय और अ मिलकर क्या होता है आय। ओ धन अन का क्या होगा पवन, तो ओ धन अ बराबर क्या होगा अव। ठीक है, जैसे इसका गो धन अन बराबर क्या हुआ गवन, तो ओ धन अ से क्या हुआ निश्चित रूप से अव। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ गवन। भो धन अति से क्या हो गया भवती। तो इस तरह से हम लोगों का जो है ये संधि वाला स्वर संधि का पांचों हमने पढ़ लिया। अब इसका 2 वीडियो और बनाएंगे हम, एक होगा व्यंजन संधि और दूसरा हम लोगों का होगा विसर्ग संधि। तो उसके लिए अब कल हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़ें ताकि हम लोग तेज़ी के साथ उस पर कार्य कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।